Good evening, friends. Welcome to the 30th June analysis of reports by Sirf News. The Union government on 29th June promised to take action on the report of a fact-finding team, which claimed that there were 15,000 incidents of post-poll violence in West Bengal, in which 25 people were killed and 7,000 women were molested. Sirf News has already published an editorial on the development. We are terribly disturbed by the near total absence of action by the Narendra Modi government. These fact-finding NGOs, an NHRC team that comprises a Muslim as well as a representative of the Trinamool Congress, who are the accused parties, and the inhibition that the union government suffers from cannot save Bengal that has turned into a killing field where corpses of Hindus fall every week, if not every day. अगली खबर में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि चीन की सरकार और उसके समर्थक ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोकतंत्र समर्थक चीनी छात्रों की कड़ी निगरानी कर रहे हैं और उन्हें उत्पीड़न और प्रताड़ना का शिकार बना रहे हैं। HRW ने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के छात्रों की शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में चीन विफल रहा है। आप सभी को पता है कि कैसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार विश्वव्यापी प्रोपेगेंडा चलाती है, मीडिया और यहां तक कि सोशल मीडिया को भी अपनी जेब में रखती है। अब आलम यह है कि हांगकांग की तरह, या यूं कहें कि तियानानमेन स्क्वायर की याद दिलाते हुए वे अब लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रहे चीनियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसे में वैश्विक समाज इसका क्या समाधान ढूंढ रहा है, पता नहीं चल रहा है। चीन केवल लोकतंत्र का दुश्मन नहीं है, बल्कि अपने आसपास के सभी देशों के लिए खतरा है, जिनमें भारत के साथ साथ साउथ चाइना सी के तटवर्ती देश भी शामिल हैं। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से भारत की साझेदारी वाले समूह क्वाड ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, केवल बातें हो रही हैं। लोकतंत्र पर चीन के प्रहार के विरुद्ध यूएनओ में निंदा प्रस्ताव लाने तक की कोशिश नहीं हुई है। हालांकि ऐसे प्रस्ताव से चीन का कुछ बिगड़ेगा नहीं। Among reports that lift our spirit, India has entered the top 10 of a global cybersecurity ranking of countries, ahead of China, which is at number 33, and Pakistan, which is at number 79. India has improved its ranking from 47 to 10 in the United Nations ITU Global Cybersecurity Agenda. The US is ranked first, of course, followed by the UK. नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर राजेश पंत ने बिल्कुल सही कहा है कि इट इज ग्रेट न्यूज एंड एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मल्टीपल इनिशिएटिव्स दैट वी हैव टेकन अलोंग विद द साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। चूंकि भारत पर अक्सर चीन की तरफ से साइबर हमले होते हैं, भारत ने एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसे कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलते ही हमारी साइबर सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा ट्रस्टेड सोर्स पॉलिसी का कार्यान्वयन कर दिया गया है, जिसके तहत सभी टेलीकॉम कंपनीज को अपने हार्डवेयर के सोर्सेज घोषित करने होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए कौन से उपकरण इस्तेमाल में लाए जाएंगे, इस बात की चिंता के कारण 5G लाने में देर हो रही है, जबकि चीनी कंपनी हुआवे ये उपकरण मुहैया करवाने के लिए तैयार बैठा है। जैसा कि पिछली खबर की समीक्षा के दौरान भी हमने बताया कि चीन एक दुश्मन देश है और आज के प्रौद्योगिकी वाले युग में हम चीनी मशीनों या सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं तो वह हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि ये चीनी इन टेक्नोलॉजीज के सहारे हमारे देश के तंत्र को अंदर से खोखला कर देंगे। इसी के साथ आज की समीक्षाएं समाप्त हुई। Hope you liked this new style of presentation. Thank you. Vande Mataram.